हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। आखिर वो कौन थे जिन्होंने मारी भगवान विष्णु जी के सीने पर लात, और उसके बाद भगवान विष्णु जी ने क्या उठाया उस टाइम? हैं? अबे कौन थे यार जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे मारी लात? ये मैं कैसे हो खुद हिल सकता गया। है? ये तो इम्पॉसिबल है यार। वाकई ना। है ना, ये और फिर इम्पॉसिबल चीज है। और मुझे ये तो देखने यकीन नहीं वाली यार। बात है कि भगवान विष्णु ने क्या किया उनके साथ। हाँ यार, लेकिन ये हाँ, इम्पॉसिबल लगता है यार। उनको तो वाकई कोई टच भी नहीं कर सकता और लात मार। वाकई यार ये देखते तो हैं भाई। चलो वॉच हाँ, करते हैं भाई। वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कड़ॉन करते हैं स्टार्ट। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर मारी थी लात। हैं? उसके बाद उन ऋषि का भगवान विष्णु ने क्या किया, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। कौन तो सा चलिए अब ऋषि करते थे? हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वजह? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और कि करें भगवान और विष्णु बेल ने क्या आइकन किया होगा जरूर उनके दबाएं। साथ। यूं तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपने क्रोध, अपने तपोबल और साथ ही अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और उनमें से ही एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल में एक ऋषि के समान माने जाते थे। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते थे। अच्छा, एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे अच्छा। कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और आखिर श्रेष्ठ कौन से देवता हैं। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अच्छा, और परीक्षा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु मतलब इसके लिए सर्वप्रथम उनको चुना गया। ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। अच्छा। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध की अति कथा से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन भाई, फिर जाहिर बात है, ये जब सोचकर ऐसा हो कि तो हाँ, महर्षि भृगु वाकई। उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। और फिर महर्षि भृगु को समझ आ ही गया, ब्रह्मा जी ने तो क्रोध किया है, इसीलिए वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से महर्षि भृगु कैलाश की ओर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु आ रहे हैं, तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। अच्छा। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर देवाधिदेव भगवान महादेव रुष्ट हो गए और तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान शिव जो कि बहुत जल्द ही क्रोधित भी हो जाते हैं और बहुत जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऋषि भृगु की इस हरकत पर वो एकदम से क्रोधित हो उठे। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन पर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम कर कर उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसीलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वह ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभा का अनुभव विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़ी हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय
भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरे वाह, भाई भाई साहब, अच्छा साहब। ऋषि भृगु जी ने सोचा कि चलो मैं टेस्ट करता हूँ। तीनों का कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। लेकिन भाई साहब जब वो गए ब्रह्मा जी के पास, हाँ। ब्रह्मा जी भी भाई साहब शामिल, उनको तो गुस्सा आया क्योंकि उनको प्रणाम तक नहीं किया, पूछा भाला तक नहीं, गुस्सा वो आया, मतलब परीक्षा ले रहे थे। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला चल भाई मेरा बेटा है, छोड़ देते हैं, बेटे की वजह से मानस लेकिन पुत्र है ना। हाँ ना, तो भाई साहब लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास जब गया, भगवान शिव जी को जो गुस्सा है, त्रिशूल से सिर उड़ जाना था। बोलते हैं आप दुष्ट पापियों को वरदान दे देते हो, तो जाहिर बात यार है गुस्सा कोई तो आता पापी है। हो ये जो अच्छे रास्ते पे हो, भगवान शिव जी की नजर में सारे एक जैसे। यार देखो, आप भगवान शिव जी से वरदान मांग रहे होते हो ना, तो उनको पता होता है कि इसने क्या करना होता है, लेकिन बात सारी ये है कि उनकी तपस्या वो करते हैं, तपस्या में पास होते हैं, वरना तपस्या नहीं करेंगे तो इस तरह भगवान शिव जी हो या भगवान विष्णु जी वरदान देंगे, कभी भी नहीं देंगे। हो ही नहीं सकता। वो लेकिन उनकी तपस्या में पास होते हैं तो तब भी वरदान मिलते हैं। लेकिन माता सती जी ने फिर रोका, माता सती ने रुका, तुझे पता है जब भगवान शिव जी को गुस्सा आता और है अगर त्रिशूल एक दफा छूट जाए तो वो फिर भाई साहब अगले की जान ले कर लेकिन ही वो एक बात त्रिशूल वापस बताऊं, आता है। भगवान शिव जी जो है ना माता पार्वती जी से जल्दी शांत होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी भोलेनाथ क्यों बोला जाता है इसी उनको। वजह से बहुत भोले हैं भाई साहब। और लेकिन जब भाई साहब गए भाई भगवान भगवान विष्णु जी के पास, ओहो, उनकी तो अच्छा जाते ही छाती पे रख दी लात। और मतलब कोई- मारी नहीं होगी, वो छाती पे लात रख दी होगी, लेकिन ये भी अपमान होता है ना यार एक तरह लेकिन का वही यार। बात है कि भाई साहब, लेकिन वही बात है कि वहीं पे उन्होंने बोला मैं धन्य हो गया। हाँ, मैंने- और उनके पांव स्पर्श किए, कहता आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, चोट तो नहीं यार लगी, ये देख। क्योंकि भाई भगवान विष्णु जी की छाती पे लात मारोगे तो आप ही का पाँव जख्मी होगा, उनको क्या होना है। तो कुछ भी तो नहीं फिर होना, तभी लेकिन- उनको सम्मान से बैठा, उनके पाँव में बैठ गए। और भाई साहब मैं खुद वही था हिल गया यार ये चीज। यार वाकई यार ये होना, भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी बहुत यार धन्य है यार, बहुत भोले हैं। मतलब यार देखना कितना सम्मान दिया यार वो ऋषि कहते हैं जी ना को। भगवान अगर आप उनका अपमान भी करोगे ना तो वो आपको माफ कर हाँ, देंगे। लेकिन भाई ऋषि भृगु जी का एक सम्मान है, और लेकिन भाई साहब एक जो बड़े हैं वो, अबे कोई तभी शक उनकी नहीं। भगवान विष्णु जी भी बहुत इज्जत करते हाँ, हैं। और भाई साहब भृगु जी खुद रो पड़े कि भाई ये देखो ना यार। और फिर उनकी देखो ना पूजा करने लग गए ऋषि भृगु जी, दे मेरे उनको तो- महान सम्मान यार दिया। देख, मैं कहता हूँ जो अपमान भगवान विष्णु जी का भृगु जी ने उस टाइम किया, मतलब वो तो टेस्टिंग का था ना, टेस्ट था ना, परीक्षा ले रहे थे। जो भगवान विष्णु जी का किया ना, यकीन मान वो ना भगवान शिव जी के साथ किया और ना हाँ। भाई साहब ब्रह्मा देव जी और के फिर भगवान विष्णु जी ने भी तो उनको दे ना कैसे गले लगाया, मतलब एक तरह से गले लगाया, प्यार किया, उनको इज्जत दी, उनको सम्मान दिया, बिल्कुल। उनको बिठा के उनके पाँव में, कहते हैं आपको देखा भी और पाँव भी छुए यार। अंदाजा तू लगा। तो फिर उसके बाद ऋषि भृगु जी कहते हैं नहीं भाई, भगवान विष्णु जी की उन्होंने फिर पूजा की। ये यार बात। ये होते हैं यार, यकीन करो, हम तो कसम देख से। देख के हमारे दिल जो है ना वो भर आते हैं कि यार देखो भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी क्या है। क्या है बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।